मेरा जब बोर्ड पे हाथ चले तो मुझे मेरे बोर्ड की मेरी आवाज आनी चाहिए, या जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उसकी। ये गुणे भी की जाते हैं। पाठ के शुरुआत में ही मैंने 4 सूत्र दिए थे। 1.5 में गिने चुने 3 या 4 सवाल है, लेकिन ये सूत्र आएगा तो सारे सवाल होंगे, ये नहीं आएगा तो एक भी सवाल होना नहीं है आपसे। शुरुआत में ही मैंने पहाड़े भी लिखने को कहा था, वर्ग भी लिखने को कहा था, वर्गमूल भी लिखने को कहा था, याद है? अरे लिखने को नहीं, मगज में याद है कि नहीं वो पूछ रहा हूं। देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पहला क्या दे रखा है? अरे ज्ञात कीजिए, उसके बाद पहला सवाल होगा ना। चौसठ की घात 1/2। 64 की घात 1/2। दो तरीके से इसका आंसर निकलता है। पहला तो है 64 की घात 1/2 लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको हल करने के लिए नॉर्मल तरीका जो कक्षा 8 से भी करते आ रहे हो आप, 64 को लिखना है यहाँ पे सबसे पहले भाग किससे? 2 से। दोगे तो क्या आएगा? 32। 32 को भी 2 से दोगे तो 16। 16 को भी 2 से दोगे तो 8 को भी 2 से दोगे तो 2 को भी दोगे तो, और ये 1। 2 कितनी बार आएगी नो? तो आप 64 को लिख सकते हो 2 की घात 6। 2 कितनी बार है? 6 बार। अब या तो 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके भी गुणे में 2, उसके भी गुणे में 2, और ऐसे लिखो, और या तो सीधा 2 की घात 6 लगा दो। दो ऑप्शन है। यहां मैं 2 कितनी बार था? 6 बार। 2 की घात 6 कर दिया। तब सवाल पे आ जाओ। आपको दिया है 64 की घात में 1/2। आप 64 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 की घात 6 लिख सकते हो, और बाहर कितनी घात दे रखी है? 1/2। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र देखो, एक ही घात और उसकी भी घात, तो दोनों घात क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ए की जगह 2 है, एम की जगह 6 है, और एन की जगह 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 2 की घात, पहला एम और दूसरा एन, और बीच में गुणा। ए एम एन, जैसा सूत्र दे रखा है वैसा ही किया। ए की घात एम गुणे एन थी, यही कर दिया। ए की जगह 2 था, एम की जगह 6 और एन की जगह 1/2। 6 के पहाड़े में, अरे 2 के पहाड़े में 6 आता है 3। क्या बचेगा इधर? 2 की घात कितना बचा? 3। उत्तर कितना आ जाएगा? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बोलो, सवाल बोलो, उत्तर नहीं पूछ रहा हूं। 32 की घात 1/5 है, ठीक है। ये हटा देते हैं। अब बताओ कितनी बार आ रहा है 2? एक ही सवाल से दोनों का आंसर निकल रहा है। पहला अगर आता है तो दूसरा भी हो सकता है। वहां 64 था, वहां कितना है? 32 की जगह 2 की घात कितनी लिख सकते हो? 2 की घात 5, और उसकी भी घात कितना दे रखा है? 1/5। वही दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 की घात 5 के गुणे में 1/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1, यानी उत्तर तीसरा सवाल। 125 की घात 125, 5 का घन। चलो 5 से करके भी देख लो। 5 करोगे कितना आएगा? 25। फिर 5 करोगे तो 5, फिर 5 करोगे तो 1। 5 की कितनी घात आई? तो 5 की घात 3 लग सकते हो 125 की जगह, और बाहर कितनी है? 1/3। तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 के गुणे में 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या उत्तर आ गया? 5। एक चीज और आपको बताता हूं,
किसी की भी घात अगर 1/2 है, किसी की भी घात, संख्या कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की घात यदि 1/2 है, मान लो कि मैं कहता हूं कि x की घात 1/2 है, यहां तक क्लियर है। अगर x की घात 1/2 है तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर x। ये 1/2 हटाना था मुझे, मैंने क्या कर दिया, रूट के अंदर लिख दिया, x को लिख दिया। अब मान लो x की जगह 25 है, 25 की घात 1/2, मैंने रूट के अंदर 25 लिख किया, इसका उत्तर क्या आएगा? 25 किसका वर्गमूल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर किसी की घात 1/3 है, मान लो x की घात 1/3 है, तो इसको मैं घनमूल x लिख सकता हूं। समझ आ रही है बात? अगर किसी की भी घात 1/3 है तो घनमूल के अंदर मैं x लिख सकता हूं। तो मान लो x की जगह मैंने 125 लिख दिया, 125 की घात 1/3, तो घनमूल के अंदर 125 आएगा x की जगह। 125 किसका घनमूल है? ये उत्तर डायरेक्ट निकल सकता था, निकल सकता था कि नहीं? इसको डायरेक्ट लिखते तो क्या उत्तर आता? यहाँ पे ये किस में चला जाता? रूट में। इसका उत्तर क्या आता है? इसका उत्तर इतना लंबा किया तब जाके 8 आया था, यहाँ डायरेक्ट हो गया। वही चीज यहाँ भी हो सकती थी, 125 का घनमूल लिखते डायरेक्ट उत्तर। दोनों रीति से बता दिया, जो करना चाहिए वो भी और जो डायरेक्ट हो सकता है वो भी। चलो प्रश्न नंबर 2, ये आएगा आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। पहला प्रश्न क्या है? 9 की घात 3, 9 की घात 3/2, तो ऐसा बोला 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2 है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग लिख सकते हो, और ऊपर कितना है? 3/2। ये m और ये n गुणा हो जाएगा, तो 3 की घात 2 को गुणे में 3/2, 2 से 2 कटा, कितना आया? 3 की घात 3। उत्तर कितना आया? है इजी। दूसरा 32 की घात 2 के बटे में 5, 32 मतलब 2 की कितनी घात? ठीक है, यहाँ 1/5 है, यहाँ 2/5, 2 की घात 5 लिखोगे और उसकी भी घात 2 के बटे में 5, तो 2 की घात m गुणे n, 5 गुणे 2 के बटे में 5, 5 से 5 कट गया, तो कितना आएगा? 2 की घात 2। उत्तर कितना आ गया? तीसरा सवाल, 3/4, 16 को लिख सकते हो 4 का वर्ग लिख सकते हो, बाहर क्या है? 3 के बटे में 4, 4 को भी लिख सकते हो 2 का वर्ग, लेकिन पहले 2 को बाहर ले चलते हैं। 4 का 2 गुणे में 3/4, यहां से 2 से 2 कटा, क्या आया? 4 की घात 3 के बटे में 2, 4 की घात 3 के बटे में 2, या इसको डायरेक्ट 2 की घात 4 कर लेते हैं यार, उत्तर आसान हो जाएगा। 2 की घात 4 करोगे, ये देखो 16 पे है, कितनी बार है? 2 की घात 4 कर दिया, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंदर 2, और 2 की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 के गुणे में 3 के बटे में 4, 4 से 4 कटेगा, क्या बचा? 2 की घात 3, 2 की घात 3, उत्तर क्या हो जाएगा? 8। चौथा भी है? चौथा है, बोलो। 125 माइनस 1/3, उसकी घात -1/3। ठीक, गणित का एक नियम है,
आपको अगर x की घात -1 दे रखा है तो इसको आप 1/x लिख सकते हो। कक्षा 8 में भी पढ़ा है, इसको प्रतिलोम और व्युत्लोम बोलते हैं। ठीक है, x की घात यदि -1 भी है तो हम लिख सकते हैं 1 के बटे में x। x की घात यदि -2 है तो क्या लिखेंगे? गजब गणित है भाई। x की घात माइनस है तो 1/x, x की घात -2 है तो 1/x की घात 2। क्या होगा? 1/x की घात 2। यहां x की घात -5 होता तो 1/x की घात माइनस का मतलब क्या है? कोई भी घात आपको माइनस में दे रखी है मतलब वो संख्या आपको प्लस में ले जाने के लिए केवल 1 के बटे में लिख देना है। समझ आ रही है मेरी बात? माइनस में यदि कोई घात दे रखी है तो वही संख्या आपको प्लस में करने के लिए केवल 1 के बटे में लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। इसको भी करना है तो क्या लिखेंगे? 1 के बटे में 125 की घात 1 बटे, ये x की घात -1 थी, 1 बटे में x लिखा, x की घात -1 थी, 1 बटे में x लिखा। यहां तक क्लियर है मामला? 125 किसका घन है? 5 का, 5 की घात और उसकी भी घात 1/3, तो 1/5 की घात 3 के गुणे में 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बता? 1 के बटे में, चाहे ये लिख दो चाहे 5 की घात -1 लिख दो, ये लिखोगे तो भी चलेगा, 5 की घात -1 लिखोगे तो भी चलेगा। पांचवा भी है। चलो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में क्या दे रखा है? पहला, ऐसे ही दे रखा है तो मतलब 2 की घात 2/3 भी है और 2 की घात 2/5 भी है, बराबर ना? आधार समान है और घात अलग अलग। पहले लिखते हैं 2 की घात 2/3 और गुणे में 2 की घात 1/5, 1/5 दिखाई तो दे रहा है ना सबको? यहाँ पे सूत्र लिखा था पहला ही, a की घात m गुणे में a की घात n, a की घात m गुणे में a की घात यदि n हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। a की घात m प्लस n, a की जगह 2 दे रखा है तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2/3 प्लस 1/5 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 प्लस 3 बटे में 5 गुणे 3 15, कितना हुआ? 13 के बटे में 15, तो 2 की घात 13 बटे में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा बोलो। नहीं बोल पा रहे हो आप लोग। 1/3 की घात 3 और उसके पूरे की घात 7, 1/3 की घात 3 और इसके पूरे की घात 7। यहां तक क्लियर है? मैंने अभी बताया था कि x की घात माइनस है तो 1/x लिख सकते हो, बराबर। इसी तरीके से 1/x हो तो x की घात -1 भी लिख सकते हो ना। 1/x हो तो x की घात -1 लिख सकते हो। उसी तरीके से ये 1/3 की घात 3 है, इसको ऊपर ले जाऊंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की घात -3 हो जाएगा। ये 1/x था, x की घात -1 लिखा और बाहर 7 पहले से ही है। अभी अगर ये 7 को भूल जाओ तो ये 1/x है। दिव्या कहाँ ध्यान है? इधर। अभी 1/x है, अब इसको क्या कर रहा हूं? x की घात -1 कर रहा हूं, ये वाले नियम से। अगर -1 होता है तो 1/x लिखते,
एक बटा एक से तो माइनस एक्स की घात माइनस एक लिख सकते हो। अब 7 वापस लगा दो, 3 की घात माइनस 3 हो गया, वो चीज ऊपर चली गई। अब ए की घात m गुणे n हो गया, 3 लिख दो और दोनों घातों को गुणा कर दो, 3 गुणे 7, तो 3 की घात माइनस 21। अब या तो ये लिख दो और या तो 1/3 की घात 21, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। तीसरा 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। ये कौन सा दूसरा था? तीसरे में क्या है? 11 की घात 1/2 हाँ बटे में 11 की घात 1/4। 1/2 यानी आधा, और इसका भी आधा करोगे तो 1/4। सिंपल लॉजिक है। हमको कौन सा सूत्र लगाना है? ए की घात m बटे में ए की घात n, यानी ए की घात m माइनस n। ए की जगह 11 है तो 11 की घात m माइनस n, यानी 1/2 माइनस 1/4। आधे में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा? हाँ, ये पहले से आधा है, ये 1/4 है, तो आधे में से आधा घटा दे रहे हो तो 1/4 बच रहेगा ना। नहीं, करके देख लो, ये 1/2 है, ये 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नीचे गुणा, 4 दूनी नहीं 2 और 4 का लसा कितना होगा? 4। यहाँ पे क्या जाएगा? 1, ये 2 रहेगा, 2 दूनी 4 होगा तो ऊपर रहेगा माइनस, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के बटे में। ये आपका उत्तर हो गया। और है क्या है? 7 की घात 1/2, फिर 8 की घात 1/2। ओहो सिंपल। 7 की घात 1/2 गुणे में 8 की घात भी 1/2। सूत्र हमारे पास एक और क्या था? ए की घात m गुणे में b की घात भी m, तो a गुणे b की घात m, ये सूत्र था लास्ट में। हम क्या करेंगे? a और b 7 और गुणा कर दिया, घात सेम है तो एक ही बार रहेगी, 7 8 56, 56 की घात 1/2, ये उत्तर है। ठीक, इसको लिखना है